हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फिर डायरेक्टली क्लास शुरू करते हैं। अब देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन से क्लास में। यहाँ ये रहा पहला क्वेश्चन। तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? देखिए सभी साथी, राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो भाई याद रखना, हाइग्रोमीटर। देखो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया यहाँ, हाइग्रोमीटर बिल्कुल करेक्ट है। देखो हाइग्रोमीटर करेक्ट आएगा। आगे देखो, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? बताइए, हमारी आकाश गंगा की जो आकृति है वो भाई कैसी है? क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देख लीजिए। हमारी आकाश गंगा की आकृति स्पाइरल। ऑप्शन नंबर सी राइट है, स्पाइरल। याद रखना, स्पाइरल। आगे देखो, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग को मापने के लिए किया जाता है? देखिए, आनंद मोहन गुप्ता जी बोले तो 1-2 दिन में मिलेंगे आपको नए क्वेश्चंस। चलिए टेंशन मत लीजिए। बताइए अभी राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? भाई वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर। एनीमोमीटर करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर भी याद रखिए, एनीमोमीटर राइट आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भू स्थिर तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? भू स्थिर तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? देखिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? भाई भू स्थिर तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? तो याद रखिए, उस ऊंचाई पर। देखो, उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आगे देखिए, यदि वायुदाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम कैसा होगा? मैं बताओ, यदि वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम अत्यधिक तूफानी होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, अत्यधिक तूफानी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धूम कोहरा उन स्थानों पर आम प्रदूषक है जहां क्या होता है? भाई किन स्थानों पर धूम कोहरा आम प्रदूषक होता है? प्लीज साथियों, क्लास को लाइक शेयर करिए। आप लोग सभी मिलकर वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, तभी आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषण है जहां पर वायु में अत्यधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यानी डी करेक्ट आ गया। अब आगे देखिए, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? अब बताइए, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार से होता है? क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर क्या आएगा? बताइए। तब देखो सभी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों यहाँ। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? तो याद आपको रखनी है, वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा। वेरी नाइस। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? बताइए, इसरो की स्थापना भाई कब हुई थी? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसरो की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो 1969 में। देखो 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, याद रखना। देखो, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है? भाई जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर क्या आएगा साथियों? जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है? तो याद आपको रखनी है, देखिए सीजियम। भाई बिल्कुल सीजियम करेक्ट आ गया यहाँ। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ गया, सीजियम। आगे देखिए, वायु का मुख्य घटक क्या है? बताइए, वायु का मुख्य घटक क्या है? सभी साथी क्लास लाइक शेयर करते चलिए।
नए साथी जितने हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वायु का मुख्य घटक क्या होता है? तो देखिए राइट आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। वायु का मुख्य घटक क्या है? तो भाई नाइट्रोजन, यह राइट आंसर आ जाएगा। देखो नाइट्रोजन करेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसों यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? बताइए। ग्रीन हाउस गैसों यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? तो याद रखना भाई, देखो अब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? ग्रीन प्लांट्स बता रहे हो, हरे पौधे ना, तो राइट आएगा हरे पौधों से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हरे पौधे से। याद रखिए हरे पौधे करेक्ट आ गया। देखो बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, भाई किसका? बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसका? बताइए। देखिए तो महावीर सिंह जी, रामावतार, विकास कुमार मलिक, विनोद, प्रज्ञा विश्वकर्मा, किसान सिंह, अभिषेक मौर्य जी यूपी वाले, गायत्री गुड़िया कुमारी जी, बिल्कुल नंदनी गुप्ता, अविश चंद्रवंशी। तो साथियों बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु होता है, किसका? तो देखो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बी आएगा कॉपर, जिंक और निकेल का। कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल का। आगे देखिए, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु जैसे कि हो गया गोल्ड, सोना। तो बताइए उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो एक्वारेजिया राइट आ जाएगा। एक्वारेजिया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, एक्वारेजिया का। ठीक है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? भाई वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? बताइए। ठीक है। देखिए वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस ये कौन सी है? तो ऑर्गन, आर्गन करेक्ट आ गया। आर्गन याद रखिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है? भाई कौन सी गैस है जो न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल दी जाती है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर अब क्या है? अंशु कुमारी, मधु शाह जी, छोटी कुमारी, चलिए जयंत राजपूत, दिनेश कायवार्ता। देखो निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन करेक्ट आएगा। हाइड्रोजन राइट है, ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन। बारूद एक मिश्रण होता है, किसका? बताइए बारूद एक मिश्रण है ना, किसका किसका मिश्रण है ये बताना है भाई। देखो बारूद किसका मिश्रण है? सभी साथी ध्यान से देखिए। तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का। सी करेक्ट आ गया। बारूद एक मिश्रण होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। यहाँ नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किस रूप में? तो भाई देखो नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो सभी साथी देखिए नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो याद आपको रखनी है विमंदक के रूप में। तो विमंदक करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी विमंदक के रूप में आप सभी याद रखिए। भाई आगे देखिए, कनिकाओं यानी कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? फटाफट से देखो राइट आंसर क्या आएगा? रीना देवी, ठीक है, आनंद मोहन जी, संजू जायसवाल। कोशिश करिए ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। अब तो हलवा हो गया है ना आपके लिए ये सब क्वेश्चन। तो बताइए। तो भाई सभी साथी देखेंगे कनिकाओं यानी कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो भाई ध्यान दीजिए सभी साथी, राइट आंसर यहाँ क्या जाएगा इस क्वेश्चन का? बहुत अच्छी तैयारी। सीरम बता रहे हैं तो करेक्ट आएगा सीरम, बिल्कुल राइट है सीरम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, प्लाज्मा नहीं सीरम। देखो प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अब बताइए प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का अब राइट आंसर क्या है यहाँ बताइए। तो भाई प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आप सभी साथी देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? याद रखिए लैटिन। तो लैटिन यहाँ करेक्ट आएगा, लैटिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, लैटिन याद रखो। अब आगे देखिए रेयॉन बनाया जाता है भाई किससे?
तो रेयॉन किससे बनाया जाता है? सभी साथी देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, रेयॉन किससे बनाया जाता है? तो रेयॉन किससे बनाया जाता है? अब सभी साथी देखेंगे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज करेक्ट आएगा, सेल्यूलोज। रेयॉन बनाया जाता है किससे? तो सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज करेक्ट आ गया यहाँ। हरिराम कुमार, किसान सिंह, सुबोध कुमार जी, ठीक है, मौसम कुमारी, हरिराम कुमार, प्रतिमा, एन एजुकेशन स्टडी, करेक्ट आ गया सेल्यूलोज। नाभि रज्जु क्या है भाई, बताइए नाभि रज्जु क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिए, क्लास को शेयर करते चलिए। बताइए सभी साथी नाभि रज्जु क्या है भाई? नाभि रज्जु किसमें पाया जाता है? तो स्तनधारियों की अस्थियों में, स्तनियों की अस्थि में। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाभि रज्जु क्या है? तो स्तनियों की अस्थियों में, आप सभी याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए गैसोहॉल, गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल, गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? आप सभी देखिए राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, बताइए। तो भाई गैसोहॉल, गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो आप सभी साथी देख लीजिए इथाइल, इथाइल अल्कोहल का। तो ये राइट आंसर आ गया इथाइल अल्कोहल। याद रखिए गैसोहॉल, गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भाई इथाइल अल्कोहल का। साथियों वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? साथियों वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? अब देखिए राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, बताओ सभी साथी। वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो भाई सिल्वकल्चर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, सिल्वकल्चर। देखिए वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो सिल्वकल्चर में। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, तो बताइए निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो अब सभी साथी देखिए राइट आंसर आ जाएगा विटामिन को। तो भाई विटामिन करेक्ट आ गया यहाँ, विटामिन। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? भाई न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, बताइए। चलिए साथियों एक बार सभी मिलकर बिंदास तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए, तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार सभी। तो अब देखिए न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ गया, द्रव्यमान संख्या। याद रखिए द्रव्यमान संख्या करेक्ट है। आगे देखिए माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है किस ऊर्जा में? तब माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किस ऊर्जा में? आप सभी देखिए करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, तो माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किस ऊर्जा में? तो विद्युत ऊर्जा में। ए राइट आंसर आएगा विद्युत ऊर्जा में। आप सभी को याद रखनी है विद्युत ऊर्जा, यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा विद्युत ऊर्जा में। देखिए तो अत्यधिक शीत ऋतु में फाउदन पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है ना, क्यों बताइए? अत्यधिक शीत ऋतु में फाउदन पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है भाई, क्यों बताना? देखो करेक्ट आंसर क्या है, क्या तैयारी है साथियों, वेरी नाइस, बहुत अच्छी तैयारी यार। सिंपल सी बात है, ठंडियों के दिनों में पानी जो है ना पाइप पर जम जाता है, और जब पानी देखो पाइप पर जम जाएगा तो सिंपल सी बात है कि वो पाइप फट जाएगा। तो याद रखिए पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, सिंपल सी बात है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ गया। आगे देखो तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताओ सभी अब फटाफट से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट विथ 5H2O, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। यहाँ देख लीजिए तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट विथ 5H2O। आगे देखिए शहद की मक्खी का बीज कैसा होता है, देख लीजिए अब आंसर क्या आ जाएगा, बताइए भाई शहद की मक्खी का बीज कैसा होता है?
क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट से देखो करेक्ट आंसर क्या जाएगा। तो शहद की मक्खी का बीज कैसा होता है, आप सभी साथी देखिए राइट आंसर। आप लोगों ने लाइक नहीं करा है, क्लास को लाइक करिए, सुपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं, 15 मिनट में 30 क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब कितना फास्ट चल रहा है देख रहे हो ना। तो क्लास को लाइक करते चलिए। शहद की मक्खी का बीज अम्लीय होता है साथियों, एसिडिक, ए राइट आंसर आएगा अम्लीय, याद रखिए ए करेक्ट है। आगे देखो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भाई पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब सभी देखिए क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर क्या जाएगा बताइए। तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, याद आपको रखनी है बैरलिंग, बैरलिंग करेक्ट आएगा, बैरलिंग ए करेक्ट है, बैरलिंग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, वेरी गुड। आप सभी को याद रखनी है बैरलिंग करेक्ट है। आगे देखिए पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं किसका। भाई पत्तों में दिखाई देने वाली जो सिराएं हैं वो किसका काम करती है बताइए, राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा। तो देखिए पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं किसका काम करती है पता है ना साथियों, बाष्पो उत्सर्जन का। बाष्पो उत्सर्जन को किससे मापा जाता है पता है ना, पोटोमीटर से। ये नहीं पता है तो याद रखना, पोटोमीटर से बाष्पो उत्सर्जन को मापा जाता है। बायोगैस बनाने के लिए सामान्य प्रयुक्त द्रव्य कौन सा है। भाई बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य कौन सा है। तो भाई देखना बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य कौन सा है। तो याद रखिए पशुओं का अपशिष्ट, ए राइट आंसर आएगा, पशुओं का अपशिष्ट यहाँ करेक्ट है। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या है, तो पशुओं का अपशिष्ट करेक्ट आंसर आएगा। भाई अस्थियां किसमें बातिल होती हैं बताइए, अस्थियां किसमें बातिल होती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर क्या जाएगा बताओ। अस्थियां किसमें बातिल होती हैं, तो अब देखो करेक्ट आंसर आ जाएगा पक्षियों में, पक्षी करेक्ट आएगा, पक्षियों में, बर्ड्स में, याद रखिए पक्षियां किसमें बातिल होती हैं तो पक्षियों में। अब आगे देखिए ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है। भाई ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या है अब देख लो। तो ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है, तो याद आपको रखनी है वसा, फैट्स, वसा करेक्ट आएगा, फैट्स आप सभी याद रखिए, वसा करेक्ट आ गया। आगे देखिए पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। भाई पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। यार आप लोग लाइक करिए सभी मिलकर क्लास को, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास तो यार लाइक करिए, कम से कम सभी मिलकर क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखो पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो रोगाणुनाशी के रूप में, एक करेक्ट आएगा, सिंपल सी बात है, रोगाणुनाशी के रूप में राइट आंसर आ गया। आगे देखो अब हाथी की दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है। भाई हाथी की दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है। अब देखो राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा बताइए। तो हाथी की दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है, तो याद रखिए ऊपरी कृतंक, ऊपरी दंत, ए राइट आंसर आएगा, ऊपरी कृतंक करेक्ट आएगा, ऊपरी दंत याद रखिए, ए राइट आंसर आएगा साथियों। चलो आगे देखते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, अब बताइए। देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, विटामिन डी की कमी से। भाई विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद आपको रखनी है अस्थि, अस्थि करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी अस्थि याद रखना। आगे देखो भौतिकी में वैज्ञानिक फर्मी का योगदान क्या था, बताइए भौतिकी में वैज्ञानिक फर्मी का योगदान क्या था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 राइट आंसर क्या है। भाई भौतिकी में वैज्ञानिक फर्मी का योगदान क्या था, तो कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्वों की पहचान करना, ए राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्वों की पहचान करेक्ट आ गया साथियों, वेरी नाइस, याद आप सभी साथियों को रखना है, ठीक है, वेरी नाइस। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया इनमें से किसके निर्माण के लिए प्रेरित है। भाई देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया इनमें से किसके निर्माण के लिए प्रेरित है,
तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया किसके निर्माण के लिए, तो याद आपको रखनी है, देखो जनरेटर, जनरेटर के निर्माण के लिए प्रेरित होता है, तो याद रखना जनरेटर करेक्ट आ गया। आगे देखो भारत की उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत की आवृत्ति क्या होती है, फास्ट भाई, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत की आवृत्ति कितनी होती है यार, क्लास को लाइक करिए ना, सभी लाइक करिए, शेयर करिए। देखो करेक्ट आएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है, तब 50 हर्ट्ज यहाँ करेक्ट आएगा, आप सभी को याद रखनी है 50 हर्ट्ज करेक्ट है। आगे देखिए चुंबकत्व से बिजली का उत्पादन को क्या कहा जाता है, चुंबकत्व से बिजली के उत्पादन को क्या कहा जाता है। अब देखिए राइट आंसर यहाँ क्या जाएगा भाई, तो चुंबकत्व से बिजली के उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ करेक्ट आ गया। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, बताइए सभी साथी, देख लो राइट आंसर क्या है। देखिए अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो भाई याद रखना पावर स्टेशन, रेडियो सेट, टेलीविजन, उपयुक्त सभी में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ऑल याद रखिए सभी साथी। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, आप सभी साथी देख लो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए भाई कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिए ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी को याद रखनी है, देख लो ग्लाइसिन करेक्ट आएगा, ग्लाइसिन भाई याद रखिए, ठीक है। मानव शरीर की त्वचा का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ी संख्या में पसीना ग्रंथि है, ठीक है, मानव शरीर की त्वचा का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ी संख्या में पसीना ग्रंथि है, तो देखो करेक्ट आएगा हाथ की हथेली, हाथ की हथेली राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा एसिड है जो पेट में स्रावित होता है, बताइए भाई निम्नलिखित में से कौन सा एसिड है भाई जो पेट में स्रावित होता है, तब देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फास्ट ही करा रहे हैं, देखो कितना फास्ट क्लास करवा रहे हैं यार। देखो तो HCl करेक्ट आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह राइट आ गया, HCl याद रखिए। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सी फसल अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या है, तो कौन सी फसल है जो अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित है, तो आलू, पोटैटो करेक्ट आएगा यहाँ, आलू करेक्ट आ गया, आलू भाई। निम्नलिखित में से ब्लड ग्रुप, देखो कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल दाता के रूप में जाना जाता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल दाता के रूप में जाना जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर के रूप में, यानी सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप ओ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अब आगे देखिए टीयर गैस इनमें से कौन सी है, तो कौन सी टीयर गैस है, देख लो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, याद रखिए सभी भाई क्लोरीन, तो क्लोरीन राइट आंसर आएगा, क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है, क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्लोरीन करेक्ट आ गया। आगे देखो एंडोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम क्या है, तो बताइए अब एंडोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम क्या है, आप सभी साथी देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या है भाई, एंडोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम क्या है। साथियों देखना अब राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन के लिए बताइए, ठीक है।
तब देखो राइट आंसर, एंडोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो याद रखना ऑक्सिन। देखो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जिसकी खोज 1880 में किसने करी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने, याद रखना। आगे देखो मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका ये किसके कारण बनती है? अब देखिए राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा भाई, सभी साथी देख लो। मृग मरीचिका का कारण क्या है? सभी साथी देख लीजिए, मरीचिका का कारण क्या है? तो याद रखिए, देखो जो मरीचिका बनती है ना साथियों, मिराज, वो वायु की परतों के द्वारा पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? पत्तीदार सब्जियां जो होती हैं सबसे अधिक क्या पाया जाता है, बताइए। तो वह पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आप सभी साथी ध्यान दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा लोहा। तो बिल्कुल लोहा करेक्ट आ गया साथियों, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? बताइए। देखो स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? आप सभी देखो करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? तो शरीर के तापक्रम के विनियंत्रित करने के लिए, शरीर का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन मृदा सुधारक है? भाई इनमें से कौन मिट्टी को सुधारता है? बताइए इनमें से कौन मृदा सुधारक है? आप सभी साथी देख लीजिए राइट आंसर क्या आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मृदा सुधारक है? यार क्लास को लाइक शेयर करिए। तो कौन मृदा सुधारक है? तो जिप्सम। जिप्सम करेक्ट आ गया यहाँ, याद रखिए। ठीक है, सी। देखो कैल्शियम सल्फेट विथ 2H2O। ठीक है, माफ करना, कॉपर सल्फेट होता है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। देखो सभी साथी याद रखना, कॉपर सल्फेट विथ 2H2O यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप सभी साथियों को याद रखनी है। वेरी नाइस। ये मृदा सुधारक है, मिट्टी को सुधारता है, जिप्सम, याद आपको रखनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा। सभी साथी ध्यान दीजिए, ये रही स्क्रीन पर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई बताइए, परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु फाइल का प्रयोग किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 54, सभी साथी ध्यान दीजिए। चलिए फटाफट देखो, परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? अब देखो राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, तो बताइए। तब देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सभी साथी देख लीजिए राइट आंसर क्या है भाई इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, पुदीना वाला आइल बका हो सर, हमारे यहाँ भेज दो पुदीना वाला। अच्छा, वो जो भोजपुरी गाना है ले लो पुदीना, है ना, बहुत ज़्यादा वायरल सॉन्ग है वो अभी। तो देखो परमाणु फाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है, आप सभी को याद रखनी है। आगे देखो भाई, कौन सा यौगिक एल्काइन के बहुलीकरण से प्राप्त नहीं होता है? अब देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, क्या आएगा? देखो सभी साथी, मेसिटिल ऑक्साइड यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी विषैली गैस बनाता है? भाई देखो, इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी विषैली गैस बनाता है? अब सभी साथी देखो तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो अब देखिए राइट आंसर आएगा मस्टर्ड गैस। बिल्कुल मस्टर्ड गैस करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी मस्टर्ड गैस करेक्ट है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? अब देखो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? अब देखो राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो याद रखिए फफूंदी, ए राइट आएगा। अब आगे देखिए, सभी मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बताइए।
मधुमेह के उपचार है तो प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बेंटिंग ने, याद रखना। आगे देखो, बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? अब सभी साथी देख लीजिए, बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? फटाफट से देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों। तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रेट एल्यूमिना, डी करेक्ट आएगा। बॉक्साइड आपको पता ही है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। देखो घरों में लगे जो पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं वे किस धातु के लगे होते हैं? बताइए। ठीक है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि जो लगे होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं? तो समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर सी राइट है, समानांतर क्रम में। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? बताइए। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? अब सभी साथी देख लो राइट आंसर यहाँ क्या जाएगा। तो भाई बताइए, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना है एस चंद्रशेखर के द्वारा। ए करेक्ट आ गया, एस चंद्रशेखर। याद रखिए 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है? बताइए। देखो करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा साथियों? 1 मेगावाट घंटा ये किसके बराबर होता है? तो याद रखना है 3.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? याद रखना अभिलंब की ओर झुक जाती है। बी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। आगे देखो, भाई फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? बताइए। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो भाई देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ? फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर। कैटरपिलर यहाँ राइट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? बताइए सभी। अब भाई पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला। ए राइट आंसर आएगा, झाग वाला। आगे देखिए, पायरोमीटर किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? देखो केवल 4 क्वेश्चन क्लास में बची है, तो सभी साथी लाइक शेयर कर दीजिए। और वीडियो के नीचे देखो लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो देखो पायरोमीटर किसके द्वारा मापा जाता है? क्या मापा जाता है पायरोमीटर से? तो उच्च ताप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, आगे देखिए, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? बताइए, समुद्र की गहराई को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो साथियों याद रखना फैदोमीटर। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। कितना फीट? 6 फीट। याद रखना फैदोमीटर में ही मापा जाता है समुद्र की गहराई। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है किस पर? तब देखो आवर्त सारणी का जो लंबा रूप है वो किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिए, देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आवर्त पर। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है आवर्त पर। ए करेक्ट आंसर आ गया साथियों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्लास का ये रहा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? भाई चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन आएगा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखिए स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा करेक्ट आएगा। अंतिम क्वेश्चन ये रहा, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं भाई किससे? देखो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? तो याद रखना है सभी को। देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? शाकाहारियों को अधिकतम प्रोटीन दाल से मिलता है, दाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। चलिए ये क्लास आपकी खत्म हो गई। सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।